सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरक परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थी आज से कर सकेंगे आवेदन। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हो या कक्षा 12वीं में पढ़ते हो, आज से आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, ये बात आपको हम वीडियो में पहले ही बता दिए। अब आपके मन में जो डाउट है, ऐसे ऐसे डाउट है भाई साहब, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपकी मन की बात मैं पढ़ लिया हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, कान नाक सब खोल कर देख लो भाई साहब, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटिव जो आपके मन जहन जहाँ भी आपकी बात आ रही हो, तो सबसे पहला आपका डाउट ये है कि सर हमें तो ये समझना है कि कक्षा 10वीं में हम कितने विषय का पेपर दे पाएंगे, यानी कि हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म कितने विषय का भर पाएंगे। तो आपको बता दिया जाए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, बस पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ क्या करना सर, हमें हैज का मतलब समझा देना। हैज हमारा पूरा दिमाग का दही बना चुका है सर। और क्या सर हमें हैज का पेपर देना होगा, सप्लीमेंट्री का उसका फॉर्म तो नहीं भरना होगा? ये भी आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या हमें सर कक्षा 12वीं में कितने विषय का पेपर देने को मिल जाएगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का, वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपके मन में पता भाई साहब और कौन कौन से डाउट आ रहे थे कि सर आवेदन की तिथि कब आएगी, तो तिथि भी आ चुकी है। 4 मई से 21 मई के बीच आप कभी भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आज से ही फॉर्म भरना, कंप्यूटर की दुकान में चले जाइए, आपको वो आराम से भर देगा। केवल आपको एडमिट कार्ड और रुपए ले जाने हैं। तो रुपए की बात आ ही गई है तो रुपए भी हम समझ लेते हैं। तो प्रति जो आपका विषय का शुल्क होगा वो 350 रुपये लगेगा। यानी कि अगर आप एक विषय का सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो 350 रुपये, अगर 2 का भरेंगे तो 750 रुपये। ठगी की भी ठगी, यानी कि आपका जो दुकानदार है वो ठग भी नहीं आपको पाएगा। ठीक है, और तीसरी बात आप ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर हमें परीक्षा का समय नहीं आप बताओगे, तो ये भी सुन लीजिए। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आराम से आप पेपर देंगे। और आपके भारी मात्रा में क्वेश्चन ये भी आ रहा था, क्या सर हमें प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, प्रवेश पत्र कैसे मिलेगा, क्या सर प्रवेश पत्र में कोई दिक्कत आएगी, फलाना ढिमाका झिमका जो भी है वो यहाँ पर देख लीजिए। 5 जून को आपको ऑनलाइन प्रवेश पत्र मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये भी दिक्कत खत्म हुई। और आपकी एक और दिक्कत थी, वो भी सुन लीजिए। एक दिक्कत आपकी ये थी, वो हम आपको और समझा दें, क्या है इसका कलर बदलने में आपको और अच्छा समझ में आएगा। पिंक कर लेते हैं, तो आपको हम बता दें कि क्लास 12th वालों के जो पेपर होने हैं वो होने हैं 20 जून से, और क्लास 10th वालों के जो पेपर होने हैं वो 21 जून से होने हैं। तो तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। आप कह रहे थे सर हमें क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, पैटर्न क्या होगा, कौन सा एग्ज़ाम आएगा, वो अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, इसमें मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो अब आपका जो मेन डाउट है कक्षा 10वीं वालों का कि हम कितने विषय का पेपर दे पाएंगे, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर कक्षा 12वीं का समझ लेंगे। तो इसके लिए आप एक रिजल्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक कक्षा 10वीं का रिजल्ट लिया हुआ है सप्लीमेंट्री वाला। ये तो सबको पता है कि हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि हमें 2 पेपर देने होंगे कि 1 पेपर देने होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम 2 विषय का फॉर्म भरेंगे, 1 विषय का फॉर्म भरें। आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे आपको, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आपको पूरी जानकारी होती है तो आपको क्या होता है कि सब समझ में आने लगता है धीरे धीरे। जैसे अगर आपको बिल्कुल ऊपर का हम बता दें तो आप रट्टू तोता बन जाएंगे, लेकिन हम आपको अगर पूरा अच्छी तरह से समझा दें तो फिर आपको कोई दूसरा व्यक्ति मतलब बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो पहले आप गहराई में जाइए, हैज का मतलब क्या कहलाता है, हैज आप समझ लीजिए। देखो हैज क्या कहलाता है, देखो हैज का मतलब कहलाता है बेस्ट ऑफ 5। ये सबको पता है ना, लेकिन इसका मतलब आपको आज समझाते हैं। बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या कहलाता है? बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ये कहलाता है
देखो 5 विषय को जोड़कर 6 में से 6 विषय होते हैं ना, लेकिन 5 विषय के नंबर जोड़कर जो रिजल्ट बनाया जाता है वो कहलाता है बेस्ट ऑफ 5। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 5 विषय के नंबर ही जोड़े गए हैं, लिखा ना आउट ऑफ, यानी कि 500 में से 238। अगर 6 ही विषय जोड़े होते तो यहाँ पे 600 लिखे होते ना, लेकिन यहाँ पे 500, यानी कि 5 विषय, ये कहलाता है बेस्ट ऑफ 5। अगर आप आसान भाषा में समझें, हैज का मतलब क्या कहलाता है, तो हैज का मतलब ये कहलाता है कि 6 विषय में जिसमें सबसे कम नंबर होंगे उस विषय में हैज लगा दिया जाता है और उस विषय के नंबर जोड़े ही नहीं जाते हैं, आपके रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, बिल्कुल नहीं जोड़े जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस विषय में आपके सबसे कम नंबर होंगे उसमें हैज लगा होगा 100% लगा है ना। आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल लगा है, तो आप समझ गए हैज कहाँ पे लगाया जाता है और हैज का मतलब क्या कहलाता है। अब हैज का पेपर देने से क्या संबंध है सप्लीमेंट्री में, वो अब आप समझिए, क्योंकि आप थोड़ा अंदर का समझ चुके हैं। और एक चीज़ और आप अंदर का समझ लीजिए कि हमें किसी भी विषय में पास होने के लिए थ्योरी में हमें 27 या 27 से ऊपर अंक प्राप्त करने होते हैं, फिर हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स से जुड़कर हम पास होते हैं। ये ना आप समझिए कि हमारे यहाँ पर 33 नंबर आ गए तो हम पास माने जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब। जब तक आपके थ्योरी में 27 नहीं होंगे ना तब तक आप पास नहीं होंगे, चाहे यहाँ पे 33 का 34 भी हो जाए। इसका भी एक एग्जाम्पल आपको देंगे, बाद में ध्यान से सुनते जाना है। तो अब आप कह रहे होंगे सर हमें सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म 2 विषय का भरना है कि 1 विषय का भरना है, वो समझाइए, बकाया दुनियादारी छोड़ दीजिए। तो पहले आप वो समझ लीजिए बस। अगर आप हैज वाले विषय में क्या हैं, हैज वाले विषय में फेल हैं, हैज वाले विषय में फेल हैं तो पेपर देना होगा। अगर आप हैज वाले विषय में पास हैं, हैज वाले विषय में पास हैं तो पेपर नहीं देना होगा। ये है सीधी सीधी बात। आप कह रहे होंगे सर हैज में फेल और पास क्या है, तो वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में इसका हैज लगा हुआ है और ये हैज वाले में फिलहाल फेल ही हो गया है, इसकी किस्मत ही खराब है भाई साहब। कैसे फेल है, देखो यहाँ पर थ्योरी में 27 लाने पड़ते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, उसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो यहाँ लेकिन इसके 15 है, इसलिए ये फेल हो गया। आप कह रहे होंगे सर अगर इसको कितने नंबर मिल जाते, यहाँ पे 20 का प्रैक्टिकल होता है, इसे अगर मान लो कितने ही मिल जाते 15 3 18 नंबर मिल जाते, सर ये पास ना हो जाता। जैसे मान लो इसके कितने हैं, मैथ में यहाँ पर थ्योरी में 15 है और सर इसको अगर प्रैक्टिकल में कितने मिल जाते 15 3 18, तो सर यहाँ पर ये 33 नंबर हो जाते सर। तो सर ये पास हो जाता, तो बिल्कुल पास नहीं होता भाई साहब। चाहे यहाँ पे 34 हो जाते, 36 हो जाते, चाहे इसको 20 मिल जाते तो 36 हो जाते ना नंबर, लेकिन तब भी पास नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इसके 15 हैं। यहाँ पर 27 लाने होते हैं, फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स का कोई वैल्यू होता है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं ये मैथ में फेल है ना, तो इसको दोनों का फॉर्म भरना होगा, यानी कि 2 विषय की इसकी सप्लीमेंट्री का फॉर्म इसको भरना होगा। ये क्लियर हो गया। ये दोस्तों कई लोगों का ऐसा रिजल्ट आया होगा तो इनको 2 विषय का फॉर्म भरना होगा। अब एक भाई और हैं जिनका हैज वाले विषय में वो पास हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में देखो यहाँ पर जैसे मान लो कई लोगों का ऐसा रिजल्ट आया होगा कि जिसमें हैज लगा है उसके थ्योरी में 27 या 27 से ऊपर होंगे, तो उनको सप्लीमेंट्री का केवल एक विषय का फॉर्म भरना होगा। जैसे इस भाई का SUPTH साइंस में लगा है तो केवल इस एक विषय का फॉर्म भरना होता अगर ये इसका हैज वाले में पास होता। तो दूसरे वो लोग हैं कि केवल एक ही विषय का पेपर देंगे अगर वो हैज वाले में पास हैं, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे सर हमारा ये 27 वाला डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है, तो वो भी हम अब क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देखो यहाँ पर इसके नंबर कितने हैं, यहाँ पर इंग्लिश में देखो, यहाँ पर इंग्लिश में आप देखो, इंग्लिश में इसके 39 नंबर है, तब भी इसको फेल कर दिया गया है। इस बात का आप मतलब समझते हैं कि इसके थ्योरी में यहाँ पर 27 नंबर नहीं थे, इसको प्रैक्टिकल में तो भरपूर मिले तो 39 हो गया, 33 चाहिए होते हैं, लेकिन आए 39 है ना, तब भी फेल कर दिया गया है ना। ऐसी तो यहाँ पर भी कंडीशन है, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट वाली विषय में सोशल साइंस में 38 है, तब भी फेल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ी में 20 हैं और सोशल साइंस में 19 हैं, जो कि हमें 27 से 27 से ऊपर लाने होते हैं। तो एक बात से आप समझ गए ना कैसे रिजल्ट बनता है। अब क्लास 12th वालों की हम बात कर लें
तो क्लास 12 वालों को हम कहना चाहते हैं कि एक विषय में अगर आप फेल हैं, एक विषय में SUPTS लिखा है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो आप रुक जाना नहीं का फॉर्म भर दीजिए, आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।